टीवी 45 का दावा एक बार फिर साबित हुआ है। टीवी 45 ने पहले ही कहा था यशस्विनी होंगी रांची से कांग्रेस की उम्मीदवार। पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है यशस्विनी। टीवी 45 ने कहा था बढ़ती उम्र के कारण नहीं मिलेगा सुबोध कांत को टिकट। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है यशस्विनी। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है यशस्विनी। बाल अधिकार, पर्यावरण, पॉक्सो एक्ट को लेकर लगातार करती रही है कार्य। कई दिग्गजों को पछाड़ यशस्विनी पर सोनिया गांधी ने जताई है अपनी सहमति। ये बड़ी खबर। टीवी 45 का दावा एक बार फिर सच हुआ है। रांची से यशस्विनी को टिकट दिया गया है। टीवी 45 ने पहले ही कहा था यशस्विनी को रांची से कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है यशस्विनी। टीवी 45 ने कहा था बढ़ती उम्र के कारण नहीं मिलेगा सुबोध कांत को टिकट। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है यशस्विनी। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड राकेश कुमार जी। राकेश जी, जिस तरीके से टीवी 45 का जो दावा था एक बार फिर सच साबित हुआ है और यशस्विनी को रांची से टिकट दिया गया है। देखिए निकेत, पहले से हम लोगों ने इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि यशस्विनी हो सकती हैं कि रांची से प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। तो अब उस पर मुहर लग गई है। कल देर शाम तक जब रैली हुई, खास करके उलगुलान रैली, उसके बाद से उनकी मुलाकात भी हुई है खास करके खड़गे से, और इसके बाद से तुरंत ही इसकी घोषणा की गई है। तो कहा जाता है कि साहब की सुबोध कांत सहाय कहीं ना कहीं एक अपने उम्र को लेकर थोड़े चिंतित थे कि उनको टिकट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि हो सकता है कि उनकी बेटी को शामिल कराया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इतनी तेजी से बदलाव आएगा और सारी चीजें इस तरीके से आएंगी, ये शायद तमाम लोगों को नहीं पता थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े नाम पहले से आ रहे थे। कई लोग दावे भी कर रहे थे खास करके रांची की सीट को लेकर के। तो फिलहाल की बातचीत की जाए तो सुबोध कांत की बेटी यशस्विनी को टिकट मिला है और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रांची के लिए एक बड़ी बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार ये दिखा रहे थे और दावा भी कर रहे थे कि यशस्विनी को टिकट दिया जा सकता है, और एक बार फिर से जो है टीवी 45 का दावा सच साबित होता हुआ दिखा। तमाम जिस तरीके से रांची से अटकलें लग रही थी कि बन्ना गुप्ता को दिया जा सकता है, लेकिन फाइनली अब जो है नाम वो निकलकर सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से हम लोग दावा कर रहे थे, तो हम लोग लगातार, हमारे सारे सहयोगी जो काम कर रहे हैं कई जगहों पे, उन लोग लगातार ग्राउंड जीरो पे जाकर बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उसके आधार पे एक फीडबैक तैयार होता है और उसमें से फिल्टर करने के बाद हम लोग बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को एक जगह एकत्रित करने के बाद से चीज़ों को डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे में इस मामले में भी हम लोगों ने कई बार इसका जिक्र किया था। हमारे तमाम सहयोगियों ने इस बारे में बातचीत की थी कई जगहों से, और उसके बाद से जो फीडबैक आ रहे थे उसके आधार पर हम लोगों ने पहले ही इनके नाम पर चर्चा कर ली थी। अब जाकर जब पार्टी की तरफ से मुहर लग गई तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि टीवी 45 लगातार तमाम चीजों को बारीकी से टटोल रहा है, खंगाल रहा है और उसके बाद ही खबरों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक भरोसा बना है लोगों का। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो इनके टिकट मिलने के बाद से एक बार फिर से स्थिति ऐसी हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दो बड़ी पार्टियां होंगी आमने सामने। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कंटेस्ट जो होगा, कड़ा मुकाबला कहा जा सकता है अभी। और साफ तौर पर लगता है कि यशस्विनी के आने के बाद से नए चेहरे के रूप में लोग कहीं ना कहीं जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी आने वाले समय में क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से सारी चीजें चल सकती हैं। इसको लेकर भी अब चर्चा होगी। जी राकेश जी, ऐसे में अब रामटहल चौधरी का क्या होगा? क्या वो रुख अख्तियार करेंगे? देखिए, कई चीजें चल रही हैं खास करके, हालांकि तुरंत मैं सारी चीजों को नहीं बोलना चाहूँ, फिर भी एक संकेत जो हमको मिल पा रहे थे, हम लोग इस पे भी चर्चा कर चुके थे कि आखिर रामटहल चौधरी क्या अगला कदम क्या होगा, किस रणनीति के तहत जाएंगे। तो जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है कि आने वाले समय में उनके बेटे को विधानसभा से किसी सीट पे टिकट दिया जा सकेगा, ऐसी चर्चा है खास करके। और इसी के तहत इन सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ा गया है। सुबोध कांत की बेटी जरूर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगी और हो सकता है कि आने वाले समय में रामटहल चौधरी के बेटे को टिकट दिया जाएगा कि वे विधानसभा के चुनाव लड़ सके। जी राकेश जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो टीवी 45 का दावा एक बार फिर सच साबित हुआ है, यशस्विनी को रांची से टिकट दिया गया है।